अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़। अच्छा, आज हम बात करेंगे हमारे पाकिस्तान के अंदर सीज़न के हवाले से। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी ये कह लो कि मुख्तलिफ़ सीज़न को हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जिस तरह से कभी ये कह लो कि 12 रबीउल अव्वल आ गया तो मतलब हर तरह से, यानी जो भी लोग हैं, मतलब जिस तरह के भी लोग हैं, वो सारे के सारे 12 रबीउल अव्वल के बिल्कुल उसी तरह का गेटअप वगैरह बनाकर, वाइट सूट वगैरह पहनकर, और अगर कोई किसी और मसलक से, जैसा कोई देवबंद से, तो वो सर पर टोपी रखकर, और अगर कोई अहले सुन्नत से या सुन्नी बरेलवी से, तो वो सर के ऊपर इमामा रखकर, और उस तरह से मतलब प्रॉपर एक पूरा सीज़न एंजॉय कर रहा होता है। इसी तरह से अगर मुहर्रम आ जाए तो सब के सब मुहर्रम का गेटअप वगैरह बनाकर, और सब के सब ब्लैक सूट के अंदर, और मतलब प्रॉपर एक मुहर्रम को भी ये कह लो कि वो उसी तरह का गेटअप बनाकर उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह से अब अगर आ जाए रमज़ान की बात, जिस तरह से अभी रमज़ान चल भी रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह लो कि इस सीज़न के अंदर भी हर बंदा ये कह लो कि वो पूरा रमज़ान की तरह से गेटअप बनाया हुआ होता है। और रमज़ान के गेटअप के अंदर मतलब एक अलग ही दिलचस्पी होती है, यानी एक अलग ही, मतलब ये कह लो कि लोगों का लाइफ स्टाइल हो जाता है। और लाइफ स्टाइल इस तरह से, मतलब वैसे तो हर महीने की ये कह लो कि अपनी बरकत है, और हर महीने के अपने एक आदाब हैं, लेकिन रमज़ान के महीने के अंदर स्पेशली इस तरह से है कि लोग जिस तरह से, मतलब ये कह लो कि वो शैतान तो 30 दिन के लिए पूरा बंद हो जाता है, लेकिन वो अपने असरात जो है ना, वो छोड़कर चला जाता है अवाम के अंदर। अच्छा, अवाम के अंदर जो छोड़कर जाता है, अब अवाम डबल माइंड हो जाती है कि असल में हम लोगों ने करना क्या है। मतलब हम लोगों ने रमज़ान को, मतलब रमज़ान जिस तरह से गुज़र रहा है, उसका अदब या उसके आदाब किस तरह से हम लोगों ने फ़ॉलो करने हैं। क्योंकि होता है इस तरह से कि बाज़ औक़ात लोग चाह रहे होते हैं कि यार हम लोग बिल्कुल प्रॉपर रमज़ान में रोज़े भी रखें, और माशाल्लाह पाँचों वक़्त की नमाज़ें भी मस्जिद के अंदर पढ़ें जाकर फ़र्ज़ के साथ, और इसी तरह से मतलब जमात के साथ, और इसी तरह से हम लोग गाने भी नहीं सुने। लेकिन वही वाली बात है ना, जिस तरह से जैसे ही इफ्तारी का सायरन बजता है, तो लोगों के अंदर वो शैतानियत वाला कीड़ा जाग जाता है। कोई मतलब तेज़ साउंड के अंदर कोई वूफ़र वग़ैरह चलाकर, और गाड़ियों के अंदर कोई मार्केटों के अंदर घूम रहा है, तो कोई माशाअल्लाह और बिस्मिल्लाह के और मतलब जज़ाकल्लाह के नारे लगाते हुए मार्केटों के अंदर वो ख़वातीन से मतलब शुगल मेला उन लोगों ने लगाया हुआ है। यानी एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की कैफ़ियत, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होता असल में हम लोग रमज़ान एन्जॉय कर रहे हैं, या मतलब रमज़ान के बाद शैतान जो पूरे साल के जो असरात छोड़कर गया है, उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना, मतलब अवाम का जो है ना मसला ये है कि वो सीज़न को तो फ़ॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या उसके साथ-साथ उसके जो आदाब हैं, या उसके साथ-साथ जो उसके तरीक़े-कार हैं ना, उन चीज़ों के अंदर उन लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। मतलब उन चीज़ों को वो इग्नोर नहीं कर रहे होते कि भई ठीक है, मतलब पूरा साल अगर ठीक है, आप लोगों ने मतलब पूरे साल जो झंडे गड़वाने थे या जो झंडे लगवाने थे आपने लगवा दिए। अब ये 1 महीना अगर आ गया, तो इसके अंदर तो कम से कम रमज़ान का तो प्रॉपर आप मतलब अदब-आदाब वग़ैरह सीखें ना। अब जिस तरह से ऑफ़िस के अंदर जा रहे हैं रोज़ा रख के, तो बॉस के काम के अंदर डंडियाँ मार रहे हैं कि भई आज मैं सारी रात सोया नहीं, या अगर सो गया तो जहाँ पर ये कह लो कि काफ़ी सारा काम है, थोड़ा-सा काम करके डंडी मार कर आ गए, और वो मतलब पूरा उन लोगों का ज़हन बना हुआ है कि नहीं मैं अपना पूरा रिज़्क़ हलाल करके आया हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर रोज़े रख रहे हैं, रोज़ों के साथ-साथ आप अपने पूरे काम काम को भी टाइम दें, और अगर आप अपने काम को टाइम नहीं दे सकते, तो आप 1 महीने की लीव ले लें। मतलब आप काम पर नहीं जाएँ। इसी तरह से अगर आप रो रमज़ान के अंदर हैं, रोज़े वग़ैरह पूरे रख रहे हैं, तो इफ्तार के बाद भी रमज़ान का महीना ही होता है। आप इफ्तार के बाद भी आपको ये चाहिए कि पूरा-पूरा रमज़ान का मतलब अदब, एहतराम वग़ैरह करें, और लोगों की माएँ-बहनों को अपनी माँ-बहनें समझें, और इस तरह की ओछी हरकतें मत करें कि जिसकी वजह से लोग आपसे बदज़न हों, या लोग आपकी वजह से मार्केटों में आना छोड़ दें। आपको ठीक है शॉपिंग के लिए 10, 15, 20 मिनट अगर जाना है, तो जाकर खामोशी से आ जाएँ ना, क्यों अपने आप को मतलब शहर के अंदर मतलब नुमाया करवा रहे हो कि यार हमारे जैसे शैतान भी घूम रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने 11 महीने बाद 1 महीने के लिए उसको बंद कर दिया, तो क्या हो गया, हम हैं ना उसके शागिर्द। तो बहरहाल ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो आपको अगर पसंद आ गई हो और समझ में आई हो, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।